मैं सुनील अंजाना जागो समाज चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हमें दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में और बड़ी खुशी की बात है। देखिए 186 कर्मचारियों को एलजी साहब ने अपने हाथों से नियुक्ति पत्र देकर जो है वो पक्का किया। 186 लोग हैं जो लेफ्ट आउट के रह गए थे। बड़ा इंतज़ार किया उन्होंने और आखिरकार उनको उनका हक मिल ही गया। लेकिन उसमें कुछ संवेदनशील जो है वो कुछ सवाल है कि आखिर किस तरीके से किया गया और उनको क्या बेनिफिट मिलेगा। तो हम आए हैं दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग अध्यक्ष संजय गहलोत जी के पास। तो गहलोत जी से जानेंगे, क्योंकि गहलोत जी जो है वो बारीकी से काम करते हैं, बारीकी से देख रहे हैं इस केस को। तो गहलोत साहब, आपका जागो समाज चैनल में स्वागत है। थैंक यू सर। क्या कहेंगे जो कच्चे कर्मचारियों को, जो 186 कर्मचारियों को जो नियुक्ति पत्र एलजी साहब ने दिए हैं, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? हमने देखा, आपने ट्वीट भी किया कि आप एमसीडी से नाराज नजर आए। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जैसे कि हमारे सारे सफाईकर्मी लगभग जानते ही हैं कि चेयरमैन तो मैं अब बनाऊं, उससे पहले मैं सफाई कर्मचारी भी रहा हूं जी, और साथ साथ ट्रेड यूनियन लीडर भी रहा हूं। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव हमने देखे हैं। अपने इन हाथों से, अपने सब सहयोगियों के साथियों से हमने बहुत सारे लोगों को पक्का भी करवाया है जी, उनको न्याय दिलवाया है। और अभी अच्छी बात है कि एक संवैधानिक सीट पर हम बैठते हुए तो यहाँ से लोगों को और अच्छा मतलब यहाँ पे न्याय मिल पाता है। लेकिन बड़े दुख के साथ मुझे एक बात और कहनी पड़ रही है। सब जानते हैं कि पिछली 21 तारीख को 21 जुलाई को एक बहुत बड़ी मीटिंग हमारी हुई थी कमिश्नर साहब के साथ में। तमाम ऑफिसर्स हमारे साथ में थे, मतलब वहाँ पे उसमें फैसला किया गया था जो हमारे लेफ्ट आउट वाले कर्मचारी हैं उनके साथ साथ अगला जो पैनल शुरू होने वाला है 98 अप्रैल से मार्च 2000 तक का, उनको भी पक्का किया जाएगा। लगभग सभी जोनों में ऑर्डर भी जा चुके हैं। लेकिन देखिए हुआ क्या है इसके अंदर, ये अच्छी बात है और हमने कोई इंटरफेयर भी नहीं किया उस समय। उन्होंने केवल 186 लोगों को वहाँ बुलवा के और लेटर दे दिए, उसमें हमें भी आमंत्रित नहीं किया गया। लेकिन हमने कहा चलो कोई बात नहीं, लोग पक्के हो रहे हैं तो हमारे, क्योंकि प्रयास हमारा यही है। इससे साफ जाहिर ये होता है कि उन्होंने अपनी पार्टी पॉलिटिक्स को ऊपर दिखा के दिल्ली सरकार का रोल खत्म किया इसके अंदर। जब दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग मीटिंग करके उनको पक्का करवा रहा है तो इसमें एलजी साहब का रोल कहाँ रह गया? उनके हाथ से नियुक्ति पत्र बंटवा रहे हैं। क्या एलजी साहब जानते हैं इस बारे में कि कौन कर्मचारी कौन सन से पक्का हो रहा है? कम से कम हमें उस दिन बुलाया जाता तो हम उनके ऑफिस ऑर्डर देख के बता सकते थे कि जो कर्मचारी 98 तक के जो लेफ्ट आउट वाले हैं उनको 2004 से पक्का माना जा रहा है, जो 2000 के लोग हैं उनको कौन सन से पक्का माना जा रहा है और क्यों। हो सकता है करंट से पक्का कर दिया हो। हमारा कर्मचारी कम पढ़ा लिखा होता है, अगर हम उस दिन मौके पर होते तो हमें पता चल पाता जी। अब हमने कुछ ऑफिस ऑर्डर मंगाए तो उसके अंदर जांच की जा रही है कि वाकई में उनको न्याय मिल रहा है सही तरीके से है नहीं। क्योंकि अगला जो पैनल अब 2000 वाला है उनको 2005 से पक्का माना जाना चाहिए कायदे में, तो जो उनकी पॉलिसी है। अब उसमें करंट का लिख दिया, क्या लिख दिया, ये सारा कुछ देखना पड़ेगा। और चाहिए था उन्हें ये कि उस दिन जब एलजी साहब वहाँ पे आए हुए हैं या स्पेशल ऑफिसर वहाँ बैठे हुए हैं, चीफ सेक्रेटरी दिल्ली के वहाँ बैठे हुए हैं, तो दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन जिनकी वजह से वो सारा काम वहाँ पे किया भी जा रहा है उनको भी इग्नोर किया जा रहा है। और साथ साथ जो हमारे ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं जो दिन रात अपना सारा कुछ सब छोड़ के कर्मचारियों की सहायता के लिए बैठे हुए, उनको भी भुला दिया गया। क्या हमारे कर्मचारियों ने एलजी हाउस से प्रदर्शन नहीं किया? क्या हमारे लोगों ने वहाँ भूख हड़ताल पर नहीं बैठते? इससे साफ जाहिर होता है कि जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं हमारे डिफरेंट उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। उनका भी एफर्ट्स इसके अंदर है, कर्मचारी आयोग को भी एफर्ट्स इसके अंदर है। तो कम से कम जो लोग काम कर रहे हैं उन सबको वहाँ बुला के सम्मान भी तो करना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति के चक्कर में सारा कुछ काम हुआ है। उसमें एलजी साहब को बुला लिया गया, कमिश्नर है, चीफ सेक्रेटरी वगैरह, जबकि उनका तो कोई रोल है भी नहीं इसके अंदर। एमसीडी कमिश्नर है और अच्छी बात है। और एक सबसे बड़ी बात और है, चलिए मैं मानता हूँ अच्छी बात है, 187 लोगों को पक्का कर दिया गया। लेकिन अब जो बात है उनका क्या होगा? अगर कमिश्नर चाहे तो रोजाना 200 लोगों को रोज पक्का कर सकते हैं। कहाँ है रोजाना 200 लोग हुए? होने चाहिए 200 लोग रोजाना। और अब एक बात और भी है, कुछ शिकायतें हमारे पास हमारी हैं कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं हमारे जो सुपरवाइजर वगैरह हैं कि पैसे तो पक्के हो जाएंगे। ऐसा नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। हम कमिश्नर से बात करेंगे इस मामले को लेके, और जितने कर्मचारी जो पक्के होने वाले लिस्ट में हैं उन सबको टोकन इशू कराएंगे। बहुत बढ़िया। जिस कर्मचारी के हाथ में टोकन होगा उसको ऑफर लेटर दिया जाएगा वहाँ पे, और वो उसका मेडिकल होगा, वो परमानेंट हो जाएगा। किसी को एक पैसा देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी कर्मचारी को, डायरेक्ट जाएगा, उसका अधिकार है, उसको टोकन मिलेगा बाकायदा, अपने ऑफिसर को दिखाएगा टोकन लेके, उसको लेटर मिलेगा, वो परमानेंट हो जाएगा। और उसमें जो जो खामी होंगे उन सबको दूर करेंगे। और जो हमारे लोग पक्के हुए हैं उन सबको बधाई देना चाहते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि देखिए कोई 20 साल बाद परमानेंट हो रहा है, कोई 25 साल बाद होगा, तो उसमें बड़ी खुशी की बात है लोगों के लिए। और जो दूसरे लोग हैं
उनको भी कहना चाहते हैं जैसे ही इसका पैनल खत्म होगा 2000 वाला, इसके बाद 2002 का पैनल ले लेंगे, फिर 6 तक का, क्योंकि 10 अप्रैल 2006 तक तो बिल्कुल पक्के होने ही होने हैं। बस एक रुकावट उमादेवी वर्सेस कर्नाटका की आती है 2006 की, उसके लिए हमारी कोशिश है, हो सकता है कि अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर आयोग की तरफ से हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और इसका भी बिल्कुल पर्दाफाश करेंगे सही तरीके से ये है क्या, क्योंकि बार बार वो पैदा करते हैं रुकावट के। देखो जी, उमादेवी वर्सेस आ रहा है, इसको हमने बारीकी से पढ़ लिया पूरा, और इसको ख़त्म करा के आगे जो पक्के होने वाले उनको पक्का कराएंगे फिर। जी, लेकिन वैसे सर ये उमा वर्सेस जो एक्ट है ये वैसे सफाई कर्मचारियों पर लागू नहीं होता, नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, गुमराह करता है डिपार्टमेंट जो है वो, घुमाता है लोगों को कि ये घूमते रहेंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे, घूमते रहेंगे। लेकिन मेन बात क्या है, आपको वजीर बनाया गया है सफाई कर्मचारियों का सरकार ने, और एलजी साहब ने आपसे शपथ दिलाई थी, आपको कुर्सी पे बिठाया था, सर्टिफिकेट आपको दिया था, आपने आपको क्यों नहीं बुलाया? देखिए, इसमें एलजी साहब का तो रोल नहीं है, क्योंकि एलजी साहब को तो खुद कमिश्नर ने बुलाया, कमिश्नर की गलती है इसके अंदर। तो एलजी साहब को थोड़ी पता है एमसीडी में कौन पक्का होने वाला है, या एलजी साहब के पास केवल एमसीडी के डिपार्टमेंट में थोड़ी है, वो भी संवैधानिक पद पे हैं एलजी साहब, और उनके पास तो पीडब्ल्यूडी हो, दूसरे डिपार्टमेंट हो, सभी लोग उनके अंडर में काम करते हैं, क्योंकि दिल्ली सरकार का मतलब है एलजी। तो इसमें कमिश्नर साहब को चाहिए था कि कम से कम सफाई कर्मचारी आयोग को इन्वाइट वहाँ करना चाहिए था, ताकि अगर कुछ खामियां वहाँ पे होती तो उनको सुझाव दे सकते हैं कुछ अच्छे करके, ताकि मैक्सिमम हमारे कंपनी पक्के हो सकते हैं उसके अंदर। और इसमें एक बात और समझ में आ रही है, उमा देवी वर्सेस कर्नाटका ये है क्या? कोई भी कर्मचारी जो बैकडोर से भर्ती हुआ हो उसकी रोकथाम करने के लिए ये उमा देवी बनाया गया है, इसका निचोड़ ये है। अब सवाल उठता है कि कमिश्नर साहब ने पिछली मीटिंग में जो करुणामूलक आधार के केस हैं उनके ऊपर भी लागू करना चाह रहे हैं वो, जबकि करुणामूलक आधार का जो कर्मचारी होता है बाकायदा उसका बोर्ड बैठता है, बोर्ड में नियुक्ति होती है, तो बैकडोर से कैसे आ गया कर्मचारी वो? अब उसके बदले उनका ये कहना होता है कि जी 5% कोटे के तहत क्यों नहीं आया ये। अब देखिए, डिपार्टमेंट तो पॉलिसी बना रखी है कि डिलीवरी की नौकरी देंगे हम, 5% पर नहीं देंगे तो कच्ची नौकरी देंगे, तो इसमें हमारे कर्मचारी की गलती कहाँ है? तो लिहाजा कहीं ना कहीं ये, अच्छा एक बात और होती है, अगर कोई बात हमारे कर्मचारी के अनफेवर में होती है, उनके अहित में अगर बात होती है तो उसको तुरंत वो लागू कर देते हैं, और जो हित वाली बात होती है उसको नहीं कर पाते। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि अगर किसी कर्मचारी 240 हाजिरी पूरी होती है पक्का कर दो, क्यों नहीं पक्का किया उन्होंने आज तक? तो बहुत सारी खामियां, लेकिन आयोग की तरफ से जो भी हमारे प्रदर्शन शक्तियां हमारे पास हासिल हैं उनका इस्तेमाल करते हुए अपने लोगों को न्याय दिलाएंगे हम। जी, तो सुना आपने, अध्यक्ष साहब ने बताया कि कर्मचारियों को न्याय मिलेगा और संवैधानिक तरीके से ही मिलेगा, लेकिन सोचने की ये बात है कि डिपार्टमेंट आखिर क्यों कर्मचारियों को गुमराह करता है? एक सफाई कर्मचारी सुबह उठकर 3 बजे या 4 बजे उठकर अपने नौकरी की तरफ चल देता है, अपने बच्चों को सोता हुआ, उसको ये नहीं पता कि उसका बच्चा स्कूल जाएगा नहीं जाएगा, उसने कुछ खाया पिया कुछ नहीं खाया, वो शाम को जाकर अपने बच्चों को देखता है। लेकिन उसी सफाई कर्मचारी के ऊपर इतना जुल्म होता है, इतना अत्याचार होता है, उसका एरियर रोका जाता है, उनकी तनख्वाहें रोकी जाती है, उनको स्थायी नहीं किया जाता, और कहा यह जाता है कि दिल्ली के अंदर सफाई कर्मचारी सुखी है। सुखी दिल्ली के अंदर है, और भी राज्य हैं, और भी स्टेट हैं, तो वहाँ पर भी देखिए, लेकिन मेन दिल्ली में क्या हो रहा है देश की राजधानी में। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल, धन्यवाद।